हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के टाइप 1 और टाइप 2 प्रॉब्लम्स को देखा था। आज हम देखेंगे टाइप 2 के बचे हुए प्रॉब्लम्स। इस वीडियो को देखने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के 50% क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाएंगे। बाकी का 50% क्वेश्चन जो कि हमारा टाइप 3 और टाइप 4 होगा, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल ऑन एयर एजुकेशन पे। और अब चलते हैं सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसका एलएचएस दिया हुआ है, इफ 3 cot a equal to 4 वेरीफाई दैट 1 minus tan square a by 1 plus tan square equal to cos square a minus sin square a। ऐसे तो हम इसको अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसमें tan थीटा को या tan a को लिखेंगे sin a by cos a, तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम tan को कन्वर्ट कर सकते हैं sin और cos में। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो वो डायरेक्टली मेरा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a आ जाएगा। तो वो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। लेकिन अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट। हमारे पास दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 cot a, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन है हमारे पास 3 cot a इक्वल टू 4। यहाँ से हम लोग cot a का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होगा 4/3। और जब cot a का वैल्यू पता चल गया तो LHS में सॉल्व करने के लिए मेरे को सिर्फ tan a चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cot के वैल्यू से हम tan निकाल सकते हैं। या तो हम यहाँ पे cot थीटा जो होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, उससे भी हम सॉल्व करके tan निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली cot a कैन बी रिटन एज 1/tan a, क्योंकि cot क्या होता है, tan का इनवर्स होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है। तो इस तरह से cot को हम 1/tan a लिख देंगे, डेट विल बी इक्वल टू 4/3। तो अगर हम LHS को उल्टा कर देते हैं, 1/tan a को tan a by 1 लिख देंगे, tan a by 1 मीन्स tan a, तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, दैट इज 3/4। या फिर सिंपली हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। जैसे tan a को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो LHS में डिनोमिनेटर में होता है वो RHS में न्यूमरेटर में चला जाता है, और जो इस साइड डिनोमिनेटर में होता है वो LHS में न्यूमरेटर में चला आता है। तो हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे और tan a के वैल्यू निकाल लेंगे। और जब एक बार हमें tan a के वैल्यू पता चल जाएगा, देन नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ LHS। व्हाट इज LHS? LHS क्या है हमारे पास, 1 minus tan square a by 1 plus tan square a। सो बस सिंपली हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। उससे पहले हम ये काम भी कर सकते हैं, 1 minus tan a का होल स्क्वायर बाई 1 plus tan a होल स्क्वायर, बिकॉज tan स्क्वायर a इज इक्वल टू tan a का होल स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे हम पुट करेंगे 1 minus what is tan a? tan a is 3/4, so 3/4 होल स्क्वायर बाई 1 plus tan a का स्क्वायर, तो 1 plus tan a का वैल्यू कितना है मेरे पास, 3/4 का होल स्क्वायर। ऊपर में एलसीएम हम इन दोनों का लेंगे, और उसी तरह से हम नीचे डिनोमिनेटर में भी इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये होगा, सबसे पहले हम स्क्वायर को कन्वर्ट करते हैं। 1 minus 3 का स्क्वायर होता है 9 बाई 4 का स्क्वायर होता है 16, दैट इज डिवाइडेड बाई 1 plus 9/16। और अब हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा, LHS का वैल्यू हो जाएगा 16 minus 9/16 बाई 16 plus 9/16। इस तरह से ये जो डिनोमिनेटर में जो 2 16 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 16 minus 9 दैट इज 7
बाई 16 प्लस 9 डेट इज 25। सो LHS का वैल्यू आया 25। नाउ इसी तरह से हम RHS का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट इज कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमें RHS का वैल्यू निकालना है, सो हमें पहले किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, कॉस ए का, उसके बाद साइन ए का। तो चलिए हम अगले पेज में चलते हैं और कॉस ए और साइन ए का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो दोस्तों हमारे पास LHS का वैल्यू आ चुका है, डेट इज 7/25 और RHS है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस वैल्यू को निकालने के लिए हम यूज करते हैं टाइप 1 के कॉन्सेप्ट को। टाइप 1 में हमने बताया था जैसे कि हमारे पास कॉट ए का वैल्यू आया था 4/3। सो इसको हम अगर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में कन्वर्ट करें, सो व्हाट इज कॉट? कॉट होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर हम k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से b डेट इज बेस मेरा आ जाएगा 4k, p मतलब परपेंडिकुलर आ जाएगा 3k, और इन दोनों की मदद से हम लोग बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? अंडर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो वैल्यू पुट करेंगे और आपको पता ही होगा हाइपोटेनस 5 आने वाला है। p का स्क्वायर मतलब 3k का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 4k का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, जो कि हो जाएगा अंडर रूट 25k स्क्वायर। तो रूट के अंदर 25 बाहर में निकलेगा 5, रूट के अंदर k स्क्वायर 1 के बाहर निकल जाएगा। सो h का वैल्यू आ गया 5k। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, क्या चाहिए था इसमें, cos a और sin a। सो लेट मी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a। सबसे पहले cos a निकालेंगे, ये रहा मेरा cos a। व्हाट इज cos a? cos a इज बेस बाई हाइपोटेनस। बेस है मेरे पास 4k, हाइपोटेनस है 5k। सो इस तरह से cos a का वैल्यू आ गया 4/5, क्योंकि k और k कैंसिल। उसी तरह से sin a भी चाहिए, तो sin a का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर है 3k, हाइपोटेनस है 5k। सो sin a का वैल्यू आ गया 3/5। अब हम लोग RHS में इस वैल्यू को डालेंगे, RHS इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, डेट इज 4/5 होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos a माइनस साइन स्क्वायर a मीन्स साइन a का होल स्क्वायर, साइन a का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे सिंपल, ये स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। सिंपल एलसीएम लेना है, 16 माइनस 9/25, 16 माइनस 9/25। तो 16 में से 9 जाएगा तो डेट इज 7, 7/25। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 7/25 इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और RHS भी मेरा 7/25, डेट इज इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही मेरे को प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चन में टाइप 1 का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो आइए एक क्वेश्चन और करते हैं टाइप 2 का। तो हम आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4।
एंड दैट टू ऑफ टाइप 2। टाइप 2 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अगले वीडियो सीरीज में टाइप 3 क्वेश्चन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ tan थीटा इक्वल टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू निकालना है, tan थीटा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये भी टाइप 2 में इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और इनकी मदद से हम सबसे पहले साइन और कॉस का वैल्यू निकालेंगे और उसको हम इसमें पुट करेंगे। तो टाइप 1 से टाइप 2 अलग इस तरह से है कि टाइप 1 में था कि tan थीटा के वैल्यू से साइन या कॉस निकालना था और यहाँ पे टाइप 2 में क्या है, इस tan की मदद से साइन और कॉस तो हम कैलकुलेट करेंगे ही, साथ में उस साइन और कॉस की वैल्यू को यहाँ पुट करने के लिए बोला जा सकता है किसी गिवन एक्सप्रेशन में। तो उसका या तो आप वैल्यू निकालिए, इवेल्युएट कीजिए, या फिर आप प्रूफ डेट करने वाला क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको LHS और RHS को सॉल्व करना होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो और tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, that is 12/13। सो हम अगर यहाँ पे k से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, बिकॉज 12/13 एक रेशियो है, ना कि p का वैल्यू 12 और ना ही b का वैल्यू 13। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई k। सो इसका मतलब p को हम 12 के मान सकते हैं और b को 13 के। परपेंडिकुलर और बेस की मदद से हम लोग निकाल सकते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p एंड b। p का स्क्वायर मतलब 12k, ये p हो गया मेरा, इस p का स्क्वायर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर b का स्क्वायर, व्हाट इज b? 13k, b का स्क्वायर। आपको 1 to 20 स्क्वायर याद होने चाहिए, तो 12 का स्क्वायर आपको पता होगा, डेट इज 144k स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169k स्क्वायर। सिंपली आप इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद क्या होगा? 313k स्क्वायर, डेट इज रूट अंडर 313k हो गया बाहर, क्योंकि रूट के अंदर जो स्क्वायर वाला टर्म होता है वो रूट के बाहर 1 हो जाता है और 313 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो 313 को हम रूट के अंदर ही रहने दे सकते हैं। सो इस तरह से मेरे पास p, b और h ये तीनों वैल्यू आ चुका है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस। वाई साइन एंड कॉस? क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ साइन और कॉस इसलिए निकालना है क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें साइन और कॉस ही है। तो चलिए हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सो वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, that is what is p? 12k। and what is h? h is root under 313k। k से k कैंसिल होगा तो साइन थीटा का वैल्यू आ गया 12 अपॉन रूट अंडर 313। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेनस, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ बेस एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज 13k। सो इट कैन बी रिटन हियर 13k अपॉन व्हाट इज h? हाइपोटेनस इज रूट 313k। यहाँ भी k से k कैंसिल होगा तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगा 13 अपॉन रूट अंडर 313। अब हम क्या करेंगे? साइन और कॉस के इस वैल्यू को इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे
और उसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्सट्रैक्शन या जो भी है। सो लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इन द नेक्स्ट पेज। सो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? साइन थीटा होता है, यहाँ पे हम सिंपल वैल्यू पुट कर सकते हैं या फिर हम साइन थीटा की जगह p/h भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे है हमारा साइन थीटा का वैल्यू, डेट इज 12 अपॉन रूट 313, कॉस थीटा 13 अपॉन रूट 313। सो पुट द वैल्यू ऑफ साइन एंड कॉस। 2 इंटू साइन थीटा डेट इज 12 अपॉन रूट अंडर 313, यहाँ पे इंटू है, इंटू फिर कॉस थीटा है 13 अपॉन रूट अंडर 313। उसके बाद रूट अंडर 313 और रूट अंडर 313 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास 313 आएगा, जो कि हम अगले स्टेप में लिखेंगे। ये था मेरा न्यूमरेटर और अब हम लिखेंगे डिनोमिनेटर। व्हाट इज डिनोमिनेटर? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज कॉस थीटा का होल स्क्वायर। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज 13/313। ये कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर डेट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, उसी तरह से हम साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा है 12 अपॉन रूट अंडर 313, ये साइन थीटा हुआ, इसका होल स्क्वायर करेंगे हम। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लिकेशन है 12 इंटू 2 जो कि होता है 24, तो 24 इंटू 13 बाई अंडर रूट 313 इंटू अंडर रूट 313। ये आपको पता होगा डेट इज ओनली 313, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी दो टर्म अगर हमारे पास आ जाए जैसे कि एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, बिकॉज रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब ये अपॉन 2 से इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स का पावर 1 डेट इज एक्स। तो उसी तरह से हम रूट अंडर 313 इंटू रूट अंडर 313 जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा सिंपल 313। ये था मेरा पूरा न्यूमरेटर। अब हम लिखेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर है 13 का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर है तो ये दोनों का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर डेट इज 169 बाई रूट अंडर 313 का स्क्वायर डेट इज सिंपली 313 माइनस 12 का स्क्वायर बाई रूट अंडर 313 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 बाई सिंपल 313। अब हम डिनोमिनेटर में इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं और न्यूमरेटर में इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब 24 इंटू 13 किया जाएगा, जब 24 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 312, 312 आएगा बटा 313, जो मेरा डिनोमिनेटर है ऊपर वाले टर्म का, होल डिवाइड बाई, यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे तो 169 माइनस 144 बाई 313। सो वी कैन सब्सट्रैक्ट दिस टू वैल्यू, तो मेरे पास बचेगा 312 बटा 313 बाई, ये हो जाएगा 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 में से 1 0 बाई 313। आप सिंपली यहाँ पे 313 को इस 313 से कैंसिल कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैंसिल होता कैसे है। तो
312/313, ये था मेरा ऊपर वाला टर्म। इसको हम सिंपली लिख देंगे जैसे कि ये लिखा हुआ है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। बाकी के 2 टर्म को हम पलट देंगे। जब 4 बार बाई होता है तो सबसे नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर चला जाएगा और बच गया 25। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं 313 को 313 से, तो मेरे पास आंसर बचेगा 312/25। तो दोस्तों इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम जो RD शर्मा से लिया था इसको सॉल्व किया। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे फिर अगले टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम के साथ और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा और इस चैप्टर के जरिए आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आप इस चैप्टर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ही कंप्लीट ट्यूटोरियल पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बचे हुए टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।